तो मूवी की स्टार्टिंग में हम मॉडल किम्बरली को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रियलिटी शो शूट करने के लिए जा रही होती है। रास्ते में वो अपने मैनेजर से बात कर रही थी जो कि उससे आगे का रास्ता बता रहा था। अब उसकी गाड़ी दो रास्ते पर आकर रुक जाती है जहां मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री के रास्ते जाने को बोलता है और वो वहां के लिए निकल जाती है। वो रास्ते पर जाती है तभी उसके फोन का नेटवर्क चले जाता है, इसलिए वो फोन को देखने लगती है। तभी उसके गाड़ी के आगे अचानक एक आदमी कार से टकरा जाता है जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाती है और जल्दी से गाड़ी से उतरकर उसे चेक करने लगती है। वो आदमी मरा नहीं था, वो अभी भी सांस ले रहा था, इसलिए वो उस आदमी की हेल्प करने लगती है और जैसे ही वो उसके पास जाती है वो आदमी उसे पकड़ लेता है। उसका होठ कच्चा चबा जाता है। किम्बरली दर्द से तड़प रही थी और वहाँ भागने ही लगती है कि वहाँ सामने से एक और म्यूटेंट आ जाता है। वो और कोई नहीं, थ्री फिंगर ही था। थ्री फिंगर किम्बरली को पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से उसकी बॉडी के दो टुकड़े कर देता है और दोनों ही म्यूटेंट अब उसकी बॉडी का एक एक टुकड़ा लेकर वहां से चले जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है जहां हम रिटायर कर्नल डैन मुर्फी को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो का होस्ट करने आया था, जिसमें टोटल 6 कंटेस्टेंट थे। उसमें से ही एक किम्बरली थी जो कि रास्ते में ही म्यूटेंट्स का शिकार बन चुकी थी। इस रियलिटी शो को माइकल नाम का आदमी डायरेक्ट कर रहा था। सारे ही लोग शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन किम्बरली वहां अभी तक नहीं पहुंची थी, जिससे माइकल उसके बिना ही शो को शूट करने का फैसला लेता है। माइकल शो की प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि वो 6th कंटेस्टेंट बन जाए और वो भी रेडी हो जाती है शूट के लिए। और अब ये लोग जंगलों में कैमरे लगा देते हैं और सारे ही कंटेस्टेंट के ऊपर भी कैमरे फिट कर देते हैं। डेल जो कि शो का होस्ट भी था वो उन्हें अजीब सा टास्क दे देता है जिसमें उन्हें जंगलों में से खाना ढूंढ कर लाना होता है। सभी की एक टीम बनाई दी जाती है और शो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हम कैमरे में नील को देखते हैं जो कि पेड़ के पास खड़ा था। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और उसका गला काट देता है। यहाँ पर डेल जंगलों में सारे सेटअप कर अपनी गाड़ी पर वापस आता है। तभी उसकी गाड़ी को पंचर कर देते हैं तीर मारकर और म्यूटेंट उस पर हमला करने लगते हैं। डेल जो कि एक सोल्जर था वो वहाँ से बच निकलता है। तभी थ्री फिंगर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। बदले में डेल अपने चाकू से थ्री फिंगर पर हमला करता है। उसका असर थ्री फिंगर को बिल्कुल भी नहीं होता। वो चाकू निकाल कर अपने ही खुद को लिक करता है। तभी पीछे से दूसरा म्यूटेंट आकर डेल को मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ पर हम माइकल को देखते हैं जो कि टीम की शूटिंग में बिजी था और दूसरी ओर हम नीना और मारा को देखते हैं जिन्हें एक टास्क मिला था। उन्हें रिवर के पास जाकर टास्क को खत्म करना था। वो इस टास्क को खत्म कर देते और खुशी खुशी वापस आ रहे थे। तभी यहाँ पर नीना माइकल और एलिना को देख लेती है और वो काफी डिसहार्ट हो जाती है क्योंकि ये सब वो माइकल के लिए ही कर रही थी। वो बहुत ही दुखी हो जाती है लेकिन उसे नीना समझाने लगती है। यहाँ दूसरी ओर एमा और जॉन्सी को जंगल में बारबेक्यू नजर आता है और उन्हें लगता है कि शायद ये उन्हीं के लिए रखा है, इसलिए वो वहां से उसे ले जाते हैं। मारा इस जगह को छोड़ना चाहती थी इसलिए वो चलते चलते ऐसे घर में आ जाती है जहाँ पर वो फोन की तलाश करती है जिससे वो फोन कर सके। उस घर में उसे डिफॉर्म लोगों की फोटोज नजर आती है जिसमें 4 लोग मौजूद थे, माँ, पापा, ब्रदर और सिस्टर। वो सारे ही देखने में काफी खौफनाक थे। वो लोग इस फोटोज को देख ही रहे थे कि वहाँ पर चिल्लाते हुए कोई आ जाता है जिससे वो दोनों छुप कर देखने लगती है। वहाँ माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और बच्चा दिखने में बहुत ही खौफनाक। उस बच्चे को सिस्टर उठा लेती है और तभी उसकी नजर नीना और मारा पर पड़ती है। वो उसे देखकर चीखने लगती है और उन्हें मारने भागती है। तभी नीना और मारा खुद को कमरे में लॉक कर देते हैं। दरवाजे को तोड़ने लगती है। नीना और मारा कमरे में बंद हो चुके थे और विंडोज भी मजबूती से लॉक थी, इसलिए वो दोनों को मजबूरी में टॉयलेट के अंदर गटर के रास्ते से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों अभी भी जान बचाकर तेजी से भाग रहे थे लेकिन पा उन्हें देख लेता है और वो उनका पीछा करने लगता है। वो कुल्हाड़ी से उनकी ओर फेंकता है और वो कुल्हाड़ी सीधा मारा के सिर में जाके लग जाती है। नीना वहाँ पर एक पल भी नहीं रुकती और भागने लगती है। पा मारा के सिर से कुल्हाड़ी निकाल कर नीना के पीछे भागने लगता है। नीना छुप जाती है। वहीं दूसरी ओर माँ ट्रक पर पा को लेने के लिए आती है। वहीं पर ट्रक के आगे मारा को बांधा हुआ था। मारा की उंगली को वो चबाकर फेंक देती है जो कि सीधा नीना के पास आकर गिर जाती है। नीना खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है और पा भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर माइकल एलिना को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और यहाँ काफी टाइम से ब्रदर एलिना को देख रहा था। तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और वो ब्रदर को मारने का शुरू कर देती है। एलिना ये देखकर वहाँ से भाग रही थी लेकिन सिस्टर उसका पीछा कर एलिना के कमर पर चाकू से हमला करती है
वो उसकी स्पाइन को ही निकाल देती है। वहीं पर एलेना की भी मौत हो जाती है और डेल को होश आने पर वो देखता है कि उसको किसी ने उल्टा लटकाया हुआ था। सामने थ्री फिंगर था जो कि नील को काट रहा था डिनर की तैयारी करने के लिए। तभी वहां पर माँ और पा आ जाते हैं जो कि नीना की बॉडी को वहां रखकर चले जाते हैं। दूसरी ओर थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है, तभी डेल थ्री फिंगर को जख्मी कर देता है और खुद को आजाद कर देता है। थ्री फिंगर के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है और लास्ट में वो थ्री फिंगर को गन से शूट कर देता है। और माइकल उसकी बस में आता है और सारे ही कैमरास को चेक करने लगता है। तभी बस खुद ब खुद आगे चलने लगती है। माइकल को लगता है कि शायद नील बस को चला रहा है, लेकिन बस में असल में माँ और पा बैठे थे और वही चला रहे थे। पा माइकल को पकड़ लेता है और उसे भी जख्मी कर मार देता है। यहाँ पर जैक, एम्बर और जॉन्सी बारबेक्यू को आराम से एंजॉय कर रहे थे। नीना भागते हुए उनके पास आती है और उन्हें सब सच बताती है और उन्हें कहती है कि यहाँ पर उन्हें एक भी पल नहीं रुकना चाहिए। जॉन्सी को लगता है कि शायद ये शूटिंग का ही हिस्सा है और ये एक्टिंग कर रही है, लेकिन तभी अचानक एम्बर की नजर बारबेक्यू पर पड़ती है, जिस पर टैटू बना हुआ था और ये वही टैटू था जो कि किम्बरली की टांगों पर बना हुआ था। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि किम्बरली की ही टांग खा रहे थे वो लोग, और ये देखकर वहाँ वो एक भी पल नहीं रुकते और वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में उनकी बस भी नजर आती है, लेकिन बस के अंदर कोई भी नहीं था, इसलिए वो सारे ही अब पेपर फैक्ट्री की ओर भागने लगते हैं। और डेल मिनार्ड के गैस स्टेशन पर आ जाता है। मिनार्ड जो कि मूवी की पार्ट 1 में गैस स्टेशन का मालिक होता है, वहाँ पर अपने जख्मों पर टांके लगा रहा था। तभी मिनार्ड उसे म्यूटेंट के बारे में बता रहा था और कहता है कि ये सब इनब्रीडिंग और पेपर मिल की फैक्ट्री वेस्ट के मटेरियल से बने हुए हैं। तभी डेल उसे कहता है कि उसने थ्री फिंगर को मार दिया है। ये सुनते ही मिनार्ड डेल पर अटैक कर देता है और कहता है कि थ्री फिंगर मेरे बेटे जैसा था। डेल वहां पर पड़े डायनामाइट को उठाकर मिनार्ड के पीछे लगा देता है और तभी वो डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है और मिनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर डेल सारे ही म्यूटेंट को मारने की तैयारी करने लगता है और सारे ही हथियार को ले लेता है। यहाँ ये चारों जंगल से बाहर भाग रहे थे, तभी उन्हें ब्रदर और सिस्टर मिल जाते हैं जो कि उन पर हमला कर देते हैं। नीना यहाँ पर खुदगर्ज हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये तीनों उनसे लड़ते भी है और उन्हें मारते भी है। नीना जो कि भाग चुकी थी वो भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब हो जाती है। जैक नीना को ढूंढने का फैसला करता है और वो एम्बर और जॉन्सी को फैक्ट्री की ओर जाने को कह देता है। नीना की आवाज सुनते ही वो नीना को देख लेता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन उस दौरान उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। यहाँ पर उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए वो ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर आखिरी किनारा था, मतलब नीचे एक नदी बह रही थी। वही सिस्टर आ जाती है और वो उन पर हमला करने लगती है। उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा होता, इसलिए वो नदी में कूद जाते हैं। और एम्बर और जॉन्सी जो कि फैक्ट्री के रास्ते जा रहे थे, वहीं वो जॉन्सी का पैर ट्रैप में फंस जाता है। एम्बर उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो भी ट्रैप में फंस जाती है। वहीं पर पा और ब्रदर आ जाते हैं और ब्रदर एक ही तीर में दोनों को मार गिराता है। नीना और जैक कैसे ही बचाते हुए फैक्ट्री पर पहुंच जाते हैं। यहाँ नीना को अलमारी में एक स्केलेटन दिखता है जो कि एक छोटी बच्ची का था। ये देखकर नीना बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि नीना और जॉन्सी वहां पर आते ही होंगे, हमें उनका वेट करना चाहिए। पर उन्हें विक्टिम्स की बहुत सारी गाड़ियां नजर आती है और वहीं पर उनकी बस भी मौजूद थी, जिसमें से माइकल की चीखने की आवाज आती है और वो दोनों बस की ओर भागने लगते हैं। जैक अंदर जाता है, तब वो कैमरे से लाइव देखता है कि माइकल को माँ बहुत ही बेरहमी से मार देती है। तभी जैक समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ एक ट्रैप है। तभी वहाँ पर पा आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है। नीना को होश आता है, तब वो देखती है कि उसे डाइनिंग टेबल से बांधा हुआ है और जैक भी उसके सामने ही लटकाया हुआ है। वो सारे ही डिनर करते हैं और नीना के मुंह में जबरदस्ती खाना डालने लगते हैं। दरअसल वो फैक्ट्री ही इन लोगों का घर होता है। एक ग्राइंडर में बचे हुए वेस्ट मटेरियल को डाल रही होती है। वही नीचे चुपके से डेल उसे देख रहा था। डेल बाहर आता है, तभी आवाज होती है और सबको पता चल जाता है कि कोई आया है, इसलिए वो सारे ही उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाकर दोनों को डायनामाइट से उड़ा देता है। नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, तभी डेल वहां पर आकर नीना को खोल देता है और जैक को भी आजाद कर देता है। तभी वहां पर माँ और पा आ जाते हैं जो कि अपने बच्चों के टुकड़े टुकड़े होते हुए देख पागल हो जाते हैं। डेल पर तीरों से हमला कर देता है और माँ नोकीली तारों वाला हथियार डेल के गले में
डालकर उसे मार डालती है। नीना बड़ी ही मुश्किल से मिल से बाहर आ जाती है, लेकिन गलती से जैक ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। माँ और पा वहाँ आ जाते हैं और जबरदस्ती उसे ग्राइंडर में डालने की कोशिश करते हैं। तभी नीना को जैक की चीखने की आवाज आती है और वो हेल्प करने अंदर चली जाती है। नीना पा की गर्दन पर बाइट कर उसका मांस निकाल देती है और जैक पा को मारकर ग्राइंडर में डालने की कोशिश करता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। उसे बाहर निकाल लेती है। तभी नीना एक लीवर खींच देती है, जिससे लकड़ी का एक ब्लॉक उनसे टकरा जाता है और सीधा वो दोनों ग्राइंडर में जाकर गिर जाते हैं और उनका कीमा बन जाता है। वहीं नीना और जैक वहां से बच जाते हैं और कार में बैठकर चले जाते हैं। तभी हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जबकि थ्री फिंगर अभी भी मरा नहीं था, वो जिंदा था, जो कि डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा था, वो भी मारा की फिंगर से। इसी के साथ ये मूवी का यहीं पर ये एंड होता है। सो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।